नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे फिर एक बार नीट के मुद्दे पर। नीट के जो प्रश्न पत्र लीक हुए थे और उसके बाद जिस तरह से देश का युवा दिल्ली की सड़कों पर पिछले दिनों आंदोलन कर रहा है, उस पर आज बात। दरअसल आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन आंदोलन के साथ जो बवाल हो रहा है उसको लेकर देश में चर्चा हो रही है। और कल तक अभिजीत दिपके जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। ऐसा लग रहा था अनुमान के मुताबिक कि ये आंदोलन का पहला फेज़ है जिसमें युवाओं के हाथ में कमान है, और युवा भी वो जो अमेरिका से आए हुए हैं, भारत के हैं लेकिन अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे दिपके साहब। और उसके बाद ऐसा अनुमान था कि इस पर फिर पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो जाएंगी, जो होना शुरू हो गई है। तीसरा फेज़ हम ये मान सकते हैं कि इसके बाद देश भर में आंदोलन होगा और सड़कों पर लोग उतरेंगे और उसके चलते हिंसा होगी और सरकार फिर बलपूर्वक कार्रवाई करेगी। तो जाहिर है कि लोग कहेंगे कि अब सरकार आवाज़ कुचल रही है, और कुचलने का मामला हर सरकार का होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि ये आंदोलन का पहला फेज़ था। अब आज से हम कह सकते हैं कि दूसरा फेज़ शुरू हो गया, यानी दूसरा चरण, जिसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी इसमें होगी जुड़ना शुरू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के घर के सामने अपनी बहन सांसद प्रियंका के साथ बैठे थे। पुलिस उनको उठा कर ले गई। अब इसी पर बात करेंगे कि आगे क्या होगा। क्या राहुल गांधी आह्वान करेंगे कि देश भर के युवा सड़कों पर आए? अखिलेश यादव ऐसा आह्वान करेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी ये आह्वान करेगी? और उनके आह्वान पर क्या होगा, इसी पर विस्तार से बात। देश अब एक अलग दौर में जाने वाला है। सरकार भी कसौटी पर है और प्रतिपक्ष भी कसौटी पर है। तो चर्चा में हमारे साथ जुड़े दिल्ली से हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और स्टूडियो हमारे साथी हैं गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपके बहुत स्वागत है। और बहुत जल्द जुड़ेंगे स्टूडियो में योगीराज योगेश, पत्रकार साथी। सबसे पहले नागेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ दिल्ली से करना चाहते हैं। दिल्ली आखिर क्या देख रही है, क्या सुन रही है और क्या समझ रही है? कल तक जो हुआ और आज जो हो रहा है, उस पर आपकी राय। जी राघवेंद्र जी, पिछले 24 घंटों में काफी कुछ बदला है। तरीके से देखिए, एक नीट के पेपर लीक से शुरू हुआ मामला, इसमें सभी के छात्रों के प्रति सभी की सहानुभूति, क्या छात्रों की, क्या उनके अभिभावकों की, आम बच्चियों के और सरकार भी लगातार पेपरों को किस तरीके से वो लीक ना हो, किस तरीके से फुल प्रूफ एक व्यवस्था बनी है, उसके मौजूदा सरकार भी अपने हिसाब से काम कर रही है। अब वो जो थोड़ा सा वो जो असंतोष था, उस असंतोष को लेकर किस तरीके से आंदोलन की बची गई, क्या हुआ क्या नहीं, इसको करने के लिए आए। आंदोलन तो चल ही रहा था। आप देखिए, करीब करीब 1 महीने से ये चल रहा था, सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा था। जो राजनीतिक दल इसे पूरी तरह बनाए हुए थे और गाय बगाए ये भी कह रहे थे कि एक भला प्रायोजित है, भला प्रायोजित। तो कोई आम आदमी पार्टी का इसको बता रहा था या करने के लिए दूरी बनाए बैठे थे। जैसे ही कल के परिप्रेक्ष्य के बाद में सीनियर को एक तरीके से पूरी तरीके से बदल गया। एक तो इसमें क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। जो कांग्रेस पार्टी उस धरना स्थल तक मुश्किल 2-4 दिन पहले उनके सिर्फ एक पार्टी नेता पहुंचे और दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इसमें पूरी तरह विलीन। समाजवादी पार्टी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और आम आदमी पार्टी तो इसी में आ ही गई। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मुद्दे को भुनाना चाहते हैं और ना केवल भुनाना चाहते हैं। राघवेंद्र जी, कहीं ना कहीं इस तरह की बात भी है कि हमने अपने आसपास के देशों में पिछले कुछ समय में, पिछले 1 ही साल का अगर हम घटनाक्रम से देखें, तो हमने बहुत कुछ घटित होते हुए देखा हुआ। सरकार को पूरी तरह ये कोशिश करनी चाहिए, छात्रों का मुद्दा अपना है, परीक्षा सुचारू रूप से हो और फ्री एंड फेयर हो। ये बहुत देश को इसकी जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ी बात है। लेकिन किसी मुद्दों की आड़ में और जिस तरह के जनता को बरगलाया जाए और उनको कहीं ना कहीं इधर उधर से किया जाए, उससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत की जिम्मेवारी मैं मानता हूँ कि पूरी तरह सरकार के ऊपर ही है। आने वाले दिनों में ये होगा कि अब जो चुनाव के मुद्दे थे, विपक्ष जो है चुनाव के अलग अलग मुद्दे थे, क्योंकि अगर कुछ राज्यों में चुनाव के में तो चुनाव को लेकर विपक्ष के दिमाग में है कि सब मुद्दों को फेंक के इस तरफ उस मुद्दों को बना दिया जाए। ऐसा नहीं है, देखिए कि ये गंभीर मामला है, गंभीर चुके हैं कि भाई परीक्षा पेपर लीक होते हैं, लेकिन किस सरकार के और किसके कार्यकाल में कौन सा ऐसी राजनीतिक दल है जब वो सत्ता छीन रहा हो पेपर लीक ना है। आम आदमी पार्टी यहाँ बोलने के लिए तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी जो पंजाब में उनकी सरकार है, मौजूदा सरकार में जब शिक्षक प्रदर्शन करते हैं
कि भाई हमें कितने महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही, तो सरकार उनसे तो बात नहीं करती, उन पे तो लाठियां भाजने को तैयार रहती है। आप केरल में देखिए छात्र आंदोलन और वहां की कांग्रेस सरकार के साथ क्या कर रही है। क्या गहलोत सरकार के समय में जब पेपर लगातार वहां लीक हो रहे थे, तो वहां क्या हुआ उनके साथ, जिन्होंने पेपर। तो ये किस तरह की व्यवस्था है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। विपक्ष का काम भी होता है सरकार को घेरना, लेकिन उनकी नीयत कितनी साफ है, कितनी पारदर्शी है, ये देखने की जरूरत है। और मैं आखिरी अपनी बात कहूंगा कि देखिए, किसी भी बात या किसी भी मुद्दे के लिए बात करनी है तो लोकतंत्र में संसद है, मंदिर कहलाता है संसद। उसका संसद का मौजूदा मानसून सत्र चल रहा है, आप संसद में आइए ना, आप बात रखिए ना। अब तो उसकी लाइव टेलीकास्ट होता है संसद की कार्रवाई का। देश का आम जन, क्या छात्र, क्या अभिभावक, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, सब उसको देखेंगे। आप अपने अपने तर्क, अपनी अपनी कसौटियां रखिए, अपनी अपनी बात रखिए, सरकार अपना पक्ष पेश करेगी, आप अपना पक्ष पेश कीजिए। उससे तो आप इधर से उधर जा रहे हैं। कितनी विपक्षी दल के कितनी जो है पार्टियां, उन्होंने ये नोटिस दिया है अभी तक संसद के मौजूदा सत्र में कि हम नीट पे बात करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं जी। सत्र में। तो ये तो इस तरह आप की बात है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे कहीं साजिश का शिकार ना हो जाए किसी तरीके का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश को अस्थिर भी करना चाहते हैं, देश के, और ये भी चाहते हैं कि देश बटा रहे, देश में कहीं ना कहीं असंतोष रहे किसी ना किसी मुद्दों पे करने के लिए। उससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं ये मानता बिल्कुल नागेंद्र जी, बहुत सारी शंकाएं कुशंकाएं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि देश में सत्ता परिवर्तन चुनाव के जरिए नहीं हो पाएगा। ऐसा प्रतिपक्ष ने भी मान लिया 10 साल की कोशिशों के बाद। तो जैसा बांग्लादेश में हुआ था कि युवाओं के जरिए सत्ता परिवर्तन, जैसा नेपाल में हुआ युवाओं के जरिए सत्ता परिवर्तन, जैसा श्रीलंका में हुआ युवाओं के मार्फत सत्ता परिवर्तन, उसी रास्ते पर देश को चलाने की कोशिश की जा सकती है। मैं नहीं कह रहा कि कोशिश हो रही है, ये कर सकते हैं, क्योंकि कल तक जो आंदोलन युवाओं का कहा जा रहा था, उसमें धीरे धीरे दूसरे चरण में राजनीतिक पार्टियां जुड़ने लगी हैं, और वो जुड़ रही हैं। तो फिर अगला कदम क्या होगा, क्योंकि किसी भी आंदोलन का पहले ही चरण में सब कुछ नहीं होता है, वो फेज़ बाय फेज़ होता है। तो जाहिर है कि ये अब दूसरे चरण में आंदोलन जा रहा है। कल तक आमरण अनशन था, उसके पहले विरोध था, अब राजनीतिक दल जुड़ गए हैं। अब कल क्या होगा नहीं पता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कोशिशें वैसी हो रही है जिसकी आशंकाएं हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग इन आशंकाओं से प्रसन्न भी होंगे, खुश भी होंगे कि आखिर किसी बहाने सत्ता तो बदले। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी हमारे साथ जुड़ गए। योगीराज जी, दरअसल ये जो सारा मामला है वो कहीं ना कहीं इस बात की भी तरफ ले जाता है कि क्या सच में देश में पहली बार कोई पेपर लीक कांड हुआ है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों में 100 से ज़्यादा बार पेपर लीक हुए। हम 2014 से के बाद की बात करें, 2014 के पहले भी बहुत पेपर लीक हुए। अब जब पेपर लीक होने हैं वो नई बात नहीं है भारत में, तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया है कि पेपर लीक कांड को लेकर देश के युवाओं को सड़कों पर लाने की बात हो रही है और सत्ता बदलने की बात हो रही है। आपकी राय, फिर मैं गौरव जी की तरफ आऊँगा। देखिए, अब ये पूरा मूवमेंट जो है बिल्कुल राजनीतिक रंग में रंग गया है, और जो एक छात्रों का जो एक जेन्युइन जो मसला था, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पीछे छूटता जा रहा है। और जब किसी आंदोलन में राजनेताओं की एंट्री हो जाती है तो उसका एक तरह से वो आत्महत्या ही होती है उस आंदोलन की। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आंदोलन उसी दिशा में जा रहा है। एक अच्छा खासा विषय युवाओं से संबंधित जो हलचल मचा सकता था, और कुछ हद तक उसने प्रेशर बनाया भी, क्योंकि आप ये देखिए पिछले 10 साल के दौरान, 10-11 साल के दौरान मोदी सरकार यदि सबसे ज़्यादा किसी मुद्दे को लेकर थोड़ी सी डिफेम हुई या थोड़ी सी पीछे हटी तो वो यही मुद्दा था युवाओं का। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि सत्ता परिवर्तन की चाह में जो राजनीतिक दलों को जो कुछ नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि हम युवाओं के दम पर सरकार को बदल सकते हैं। उसके उदाहरण आपने आसपास बताए, भारत के आसपास ही ऐसी क्रांतियाँ हुई। वो क्रांतियाँ नहीं हैं, वो उसको अब फिलहाल तो क्रांति का नाम नहीं दे सकते। सबके अपने अपने एजेंडे थे। भारत में भी वो एजेंडे लागू करवाने की कोशिशें हैं। अब आप ये देखिए, नीट पेपर लीक का जो मसला था, पिछले 14-15 दिनों से सोनम वांगचुक हड़ताल कर रहे थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है, आप अपनी बात कर रहे थे।
अचानक जब देखा कि मसले को कोई ज़्यादा तवज्जो मिल नहीं रही, सरकार पूछ परख नहीं कर रही, तो ये तेज़ी आई, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर हलचल तेज हुई। और जब ये पूरा का पूरा मुद्दा सीजेपी पर शिफ्ट हो गया, जो नई नई कांग्रेस जनता पार्टी जो बनी है, तो कांग्रेस को भी कहीं लगा कि हम तो इसमें कहीं पिक्चर में ही नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है युवाओं का, और कांग्रेस ही लीड नहीं कर रही इसको। तो आज एक नया रूप देखने को मिला। और जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कल तक शांत थे। देखिए आप, कल इतनी हंगामा मचा इस मुद्दे को लेकर, राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं है दिन भर, रात को ट्वीट आया, और वो भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है युवा विरोधी प्रधानमंत्री अभी तक के सबसे। अब उस मुद्दे को कैसे हाईजेक किया जाए, तो आज ये हंगामा हुआ। और ये बात भी बड़ी गौर करने लायक बात है कि आपको प्रदर्शन करना, एक तो संसद में आप चर्चा की मांग कर रहे, तो बाकायदा जैसा कि अभी नागेंद्र जी कह रहे थे कि नोटिस आप दे दें। दूसरा, पीएम आवास के सामने धरने का कौन इजाज़त देगा आपको? वो जगह आपने कैसे चुनी? और ये जो धरना चल रहा था, इस धरने में राहुल गांधी क्यों शामिल नहीं हुए? सीजेपी के यदि छात्रों का ये मुद्दा जो चल रहा था, प्रियंका गांधी भी शामिल नहीं हुई, पवन खेड़ा जरूर इसमें शामिल हुए। तो कहने का अर्थ है कि एक नए सिरे से इस आंदोलन को खड़े करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस आंदोलन की अगुवाई हम करेंगे। और जैसे ही ये आंदोलन हुआ, वो गिरफ्तारी हुई उनकी, थाने में ले जाया गया, फिर छोड़ा, प्रोसेस वो जो चल रही है, उसके तुरंत बाद पूरे देश में कांग्रेस सक्रिय हुई। अभी भोपाल में भी प्रदर्शन चल रहा है, और कल चूंकि सत्र यहाँ चल रहा है, तो विधानसभा में भी इस बात को लेकर अब हंगामा होगा। तो अब पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, वो कांग्रेस ने अपने हाथ में लिया है। और उनको इसमें कुछ सत्ता की थोड़ी सी कहीं खुशबू नज़र आ जाए, हालांकि अभी तो नहीं है, बहुत लंबा वक्त है चुनाव में, लेकिन इतने आंदोलन कांग्रेस ने चला है, उनमें सफलता हाथ नहीं मिली। चाहे SIR का मसला हो, चाहे दीगर EVM के मसले हों, और भी बहुत सारे मसले हों। ये मात्र एक मुद्दा ऐसा है जिसमें कांग्रेस को लगता है कि इसमें युवाओं में उबाल लाया जा सकता है, और थोड़ा सा उत्साह उनका कल के मूवमेंट को लेकर भी हुआ है। अब ये देखने वाली बात होती है कि ये चरणबद्ध आंदोलन कितना जाता है, कौन कौन से नेता इसमें शरीक होते हैं, कौन कौन सी पार्टी इसमें आती है, या अकेली कांग्रेस इसको लीड करेगी। लेकिन इस बीच एक लाइन और बोलूँगा कि इस बीच ये हुआ कि जो आम आदमी पार्टी का शेडोई ग्रुप था, ये जो CJP थी, वो इसको लीड कर रहा था, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खुलकर वाक युद्ध इस समय चल रहा है। देखिए, ये सब तो सियासत में होगा, क्योंकि श्रेय की बात कोई भी राजनेता श्रेय लूटना चाहता है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि मामला भले ही SIR को लेकर आंदोलन का हुआ हो कांग्रेस की तरफ से या प्रतिपक्ष की तरफ से, उसके पीछे हम जाए तो NRC की बात भी थी, CA की बात भी थी, लेकिन कोई भी मुद्दा जनता को पकड़ नहीं पाया, और हम कह सकते हैं कि वो नब्ज नहीं हाथ में आ पाई। लेकिन युवाओं के मामले में मैं, गौरव जी, सिर्फ आपके पहले 2-3 बात बोलूँगा इसमें संक्षेप में, कि ये आंदोलन करने वाले कौन हैं? दिपके साहब हैं। दिपके साहब का इस आंदोलन के पहले देश के युवाओं के बीच में क्या योगदान था? कोई त्याग था, कोई बलिदान था, कोई सक्रिय भूमिका थी? कुछ नहीं थी। सिर्फ आम आदमी पार्टी के वो एक सेल के काम करने वाले थे। जाके बोस्टन यूनिवर्सिटी से वो जनसंपर्क में डिग्री हासिल करते हैं, और वहाँ से वो तिलचट्टा पार्टी बना, कॉकरोच पार्टी बनाकर भारत में आते हैं। सिर्फ ये उनकी एक संक्षेप में भूमिका है। अब उसके बाद जो बड़े दल हैं, 150 साल पुराने, 60 साल पुराने, 25 साल पुराने, वो सब उसके पीछे खड़े हो गए, उससे प्राणवायु ले रहे हैं। जाहिर है कि सारे बड़े दल हैं, घाघ नेता हैं, श्रेय अपने पास ले जाएंगे। क्या अब ये लगता है कि मामला युवाओं के हाथ से, दिपके के साहब के हाथ से निकलकर राजनीतिक दलों के हाथ में जाएगा, या ये अराजक हो जाएगा? क्योंकि कह सकते हैं कि युवा थे, नए नए आंदोलनकारी थे, उन्हें आंदोलन करना आता नहीं था, इसलिए ये अराजक हो गया, और देश में हिंसा हो रही है, और युवा सड़कों पर आगजनी कर रहा है। अब सरकार उन्हें कुचल रही है, इसलिए सरकार को हटना चाहिए, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा नेपाल में हुआ। आपकी राय? राघवन जी, किसी ना किसी को विरोध के समर्थन में तो आना होगा। जब सरकार नहीं सुन रही है, तब ऐसी स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस भी हो सकती, समाजवादी पार्टी भी, और भी हो सकती, तो उनका आना लाजमी है, क्योंकि एक नेतृत्व देना जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। पेपर लीक कोई 1-2 आदमी इफेक्ट नहीं हो रहा है, उससे हजारों आदमी इफेक्ट नहीं हो रहा है, इससे लाखों करोड़ों लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो समय अनुकूल उनके हिसाब से निर्णय हो सकता है। अब चूंकि चर्चा में राजनीतिक लाभ भी देखे जाते हैं आंदोलनों के, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि युवाओं का जो आंदोलन
इस देश में हुआ है वो 3 आंदोलन आपको प्रमुख तौर पर माने जा सकते हैं। संपूर्ण क्रांति आंदोलन था, जेपी का चलाया हुआ युवाओं का आंदोलन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था। उसने सरकार बदलने में एक अहम भूमिका निभाई आने वाले समय में, और फिर उसके बाद में जितने स्थापित लोग थे उसके नेता, वो सारे के सारे देश में प्रमुख स्थान पर बैठे। उसके बाद 92 20 साल बाद मंडल कमीशन की बात सामने आई। मंडल कमीशन को लेकर के जो आंदोलन हुए, उसने भी सत्ता परिवर्तन का काम किया। ये आंदोलन भी, नीट का जो आंदोलन है, सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सरकार को इस विषय में गंभीर होकर सोचना होगा, क्योंकि ये 1 साल की बात नहीं है, ये लंबे समय की परिपाटी है। अगर प्रॉपर सिस्टम बनाकर सरकार इस आंदोलन को की मांगों को पूरा कर देती तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी नौबत आती कि छात्रों को कल जिस तरीके से पीटा गया वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भले पहली बार आंदोलन करने छात्र आए हैं तो वो मासूम छात्र हैं और पहली बार नीट के एग्ज़ाम दिए, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो सारे उससे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हो सकता है कि बाहर के हों, लेकिन उस आवश्यक मांग को सरकार को समय रहते दुरुस्त कर लेती तो दिक्कत नहीं आती। तो ये नेतृत्व, अगर कांग्रेस आगे बढ़ी है या बीजेपी या समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी, तो ये एक दशा और दिशा तो कोई देगा। सरकार के खिलाफ अगर माहौल बन रहा है तो उस माहौल को भुनाने की कोशिश हर कोई करेगा। क्या भाजपा ने नहीं किया क्या पहले इसके? आप देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक सकारात्मक आंदोलन के तौर पर मोदी जी का जब मैं हूं चौकीदार कैंपेन चला था, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हर व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया साइट पर मैं हूं चौकीदार टैग लाइन से अपने आप को प्रदर्शित किया था। 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। उनके परिवार के लोग भी, ऐसा नहीं कि 22 लाख में सिर्फ कांग्रेस के ही बच्चे परीक्षा दे रहे थे या समाजवादी पार्टी से जुड़े, भाजपा के परिवारों से जुड़े बच्चे भी परीक्षा दे रहे थे, उनके साथ भी अन्याय हुआ है। लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी राजनेता ने इस मुद्दे पर एक टिप्पणी करना तक उचित नहीं समझा, जो बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के स्टेप को आप गलत नहीं कह सकते। नहीं, हम गलत नहीं कह रहे हैं। आप तो मतलब सोसाइटी की बात कर रहा हूं, हमारा कहना यह मैं है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सोसाइटी की बात कर रहा हूं कि सोसाइटी उसे गलत नहीं कह सकती। लाभानी तो हर कोई देखेगा। दरअसल हम लोग बड़े भोले लोग हैं। किसी भी घटना के होने पर उसके आगे पीछे की जब हम कड़ियाँ जोड़ते हैं, चूँकि पत्रकारिता हम लोग कर रहे हैं, तो हम घटनाक्रम को जोड़कर फिर एक उसकी पिक्चर बनती है। घटनाक्रम ये है कि राहुल गांधी जब गलवान होता है तो देश के लेकर खतरनाक सवाल करते हैं कि कितने भारतीय मारे गए। मैं नहीं कहता कि राहुल गांधी कोई देशद्रोही है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता अपने जीवन में कि राहुल गांधी देशद्रोही हो सकते हैं, लेकिन उनके जो अंदाज है वो खतरनाक है। क्या चीन के साथ जब संघर्ष होगा तो हम पूछेंगे कि हमारे कितने सैनिक मरे? क्या हम ये पूछेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि कितने रफाल गिरे हमारे? क्या हम ये विदेशों में जाके बोल सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए आंख बंद किए बैठा हुआ है? क्या हम ये सोच सकते हैं कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाएं और पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहें कि भारत में तख्ता पलट करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए? ये खतरनाक बातें हैं। और अगर ये खतरनाक बातें हैं तो फिर अभिजीत दिपके का अमेरिका से आकर आंदोलन करना, उनके पास फंड कहाँ से आया? सोशल मीडिया में जो उनकी बातें स्प्रेड हो रही हैं वो कौन हैंडल करता है? यूएस की कंपनी हैंडल करती हैं। तो जाहिर है कि देश की विरोधी विचारों को स्प्रेड करो और देश के भीतर अशांति पैदा करो। कल तक देश में शांति थी, आज देश अशांति की तरफ जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारा ये भोलापन लोकतंत्र के लिए तो खतरनाक है, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो जिन बातों का मैंने जिक्र किया है एक पत्रकार के नाते, उसमें बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है और अब भारत भी निशाने पर है। वो तो अलग बात है कि इस समय अमेरिका ईरान युद्ध में फंसा हुआ है, नहीं तो एलन मस्क की जो उसका जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल, वो भी इसमें काम कर रहा होगा और ताकत से काम करेगा। आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। सोरोस एंड कंपनी भी इसमें काम कर रही है, ISI इसमें काम कर रही है, चाइना के लोग इसमें काम कर रहे हैं और उसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के बूते की बात होती तो आंदोलन बहुत पहले हो जाता। युवाओं ने, देश के लोगों ने इन सब पार्टियों की बातों को खारिज किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अब इसमें लगी हैं और वो इसमें सब काम कर रही हैं और योजना के तहत धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे। आज राहुल गांधी आए, कल और कुछ होगा, फिर
देश भर में आंदोलन होगा, युवाओं को सड़क पर आने की बात की जाएगी। अंतिम बात, राहुल गांधी ने कुछ महीनों पहले कहा था कि देश में ऐसा अवसर आएगा जब भीड़ जो है मोदी का सिर फोड़ेगी और तख्ता पलट हो जाएगा, ये भी बात की थी। तो जो कुछ उन्होंने कहा था उसके आसार दिख रहे हैं। नागेंद्र जी, आपकी बात। देखिए राघवेंद्र जी, भारत में हम जब आम तौर पे कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा लांघना, लक्ष्मण रेखा का बहुत महत्व है हम भारतीयों में। होना तो ये था कि जब नीट का मुद्दा उठा, इससे जब लाखों छात्र प्रभावित थे, तो सरकार को इसको बहुत पहले ही रणनीतिक कुशलता से समझ लेना था, भाप लेना था। कम से कम धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को नाक का बाल नहीं बना, इस्तीफा हो जाता तो ले लेना चाहिए। लेकिन अब बदली परिस्थितियों में तो ये देखिए कि अब राजनीतिक रूप से अलग तरह का मुद्दा बन गया है, जिसमें पूरा विपक्ष इसमें कूद पड़ा है। और अब ये पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक चातुर्य और राजनीतिक कौशलता का प्रश्न बन गया। अगले 10 दिन में, मानिए हफ्ते से 10 दिन में पता चलेगा, क्योंकि देखिए सरकार भी अपनी रणनीतिक सूझबूझ के लिए और राजनीतिक कौशल के लिए और राजनीतिक चातुर्य के लिए जानी जाती है। तो मैं ये नहीं मानता, समझता कि सरकार इससे निपटेगी नहीं, है सरकार को निपटने का तरीका नहीं जानती। सरकार भी अपना कौशल दिखाएगी और अगले 10 दिन में विपक्ष की भी पता चलेगा कि विपक्ष इस मुद्दे में अपना कितना राजनीतिक चातुर्य और अपना राजनीतिक कौशल दिखाता है। ये देखने लायक होगा अगले। बिल्कुल, हमारे अनुमान जब ऐसे हैं तो सरकार के पास तो पूरा सिस्टम काम करता है। बहुत सी चीज़ें हुई। योगीराज जी, पीएफआई ने आंदोलन शुरू किया था, शाहीन बाग, पीएफआई उसमें एक्सपोज हुई, देश भर को पता चला कि वो क्या करने वाली थी। किसान आंदोलन को सबने देखा। तो ये बहुत सारी बातें, और इसी तरह के लोग इस आंदोलन में भी नजर आ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वही लोग कर रहे हैं, लेकिन वो तत्व जो गड़बड़ी करना चाहते थे वो इस आंदोलन में घुसकर इस आंदोलन को बदनाम भी कर सकते हैं और इस आंदोलन को हाईजैक भी कर सकते हैं। आपकी छोटी सी टिप्पणी। नहीं, एक कोई अंजुमन इस्लाम या ऐसा कुछ नाम करेक्ट नहीं मेरे पास, उसने तो एक लेटर पैड पे वो जारी किया है कि हम इस आंदोलन को समर्थन देते हैं, और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को समर्थन करता है वो ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर वो जो मूल उद्देश्य है आंदोलन का, वो मूल उद्देश्य से आंदोलन भटक जाता है। बिल्कुल। और ये भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, बल्कि इन आंदोलनों से हो ये रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में और देरी हो रही है। बहुत पहले हो जाता है उनका इस्तीफा। सरकार के कुछ लोग इस बात को लेकर भी एग्री हैं कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तो विभाग डेफिनेटली बदला जाएगा। कल अमित शाह ने बुला के बात भी की। लेकिन जब इस तरीके के जब मूवमेंट होते हैं, इस तरीके की हरकतें होती है कि संसद में घुस जाएंगे, मोदी मिल गया तो मोदी को मारेंगे। प्रधान का इस्तीफा नहीं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए इन्हें। तो ये जो अंतर है दोनों में, उसको लेकर अभी आंदोलन, तो आंदोलन करने वालों को बहुत सारे लोगों से सतर्क होना पड़ेगा। उसमें सरकार के एजेंट भी आएंगे, उसमें जो आप कह रहे हैं आतंकवादी या उपद्रवी तत्व भी उसमें जुड़ेंगे। तो अब ये डिप्के साहब और उनकी टीम की जिम्मेदारी कि वो उससे कैसे बचे और किस तरह से आंदोलन को हाईजैक होने से बचाएं और जो उनका मिशन है वहां तक पहुंचे। गौरव जी, आपकी राय। नहीं राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं, कहीं पर भी हों, छोटे स्टेट में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो विदेशी ताकतें स्वाभाविक तौर पर उस आग को भड़काने का काम करती हैं। बाकी जो संगठन रहते हैं वो भड़काने का काम करते हैं, जो अपने किसी खास एजेंडे को लेकर के काम करते हैं। वो अपोजिशन को भी समर्थन देते हैं, सत्ता पक्ष को भी समर्थन देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सरकार की जवाबदारी है कि अगर किसी भी आंदोलन में इस तरीके की ताकतें आपको उभरती हुई दिखाई दे रही हैं या हमें महसूस हो रहा है कि इसके पीछे इन लोगों के हाथ हो सकते हैं, तो सरकार के पास पूरा सिस्टम है, सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। एकदम ठीक बात। और ऐसे आंदोलन में सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करना चाहिए कि जो मांग है वहां तक तो ठीक है, कि जो मांग है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आंदोलन उग्र स्वरूप में ना जाए, सरकार उसकी तैयारी करके रखे। लेकिन कल जो घटना हुई है वो बहुत ही पीड़ादायक है, दुर्भाग्यजनक है। तो ऐसी घटनाओं पर भी रोक लगाने की जिम्मेदारी सरकार की। बिल्कुल गौरव जी, हम तो मध्य प्रदेश में देख चुके हैं कि किसान आंदोलन हुआ था तो 10-11 किसान मर गए थे बैतूल में। आंदोलनों में जब हिंसा होती है तो फिर वो कंट्रोल में नहीं होती है। वो सरकार की समझदारी पर, उसकी संवेदनशीलता पर, उसके धैर्य पर निर्भर करता है। ये आंदोलन तो वैसे भी हिंसा भड़काने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि युवा जो हैं वो सीधे साधे हैं, लेकिन भीड़ में जो उपद्रव हुई वो किसी को नहीं मालूम, जो आंदोलनकार उनको भी नहीं पता। तो सीधी सी बात है कि सरकार का तंत्र, जैसे आपने कहा, मैं भी कह रहा हूँ, वो काम कर रहा होगा। टेलीफोन, मोबाइल रिकॉर्ड हो रहे होंगे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक हो रहे होंगे, विदेशों से कितने फ़ोन आ रहा है, कहाँ कितनी बात कर रहा है, क्योंकि पीएफआई को भी पकड़ने में सरकार को वक्त लगा था। तो मुझे लगता है कि सरकार का तंत्र काम कर रहा होगा और वो उचित मौके पर इन चीज़ों को करेगा। आंदोलन सफल हो, इसकी हम कामना करते हैं।
जो नीट के या परीक्षा के जो परिणाम है उनमें गड़बड़ी करने वाले, प्रश्न पत्र लीक करने वाले, उनको सजा मिले और ऐसा फुल सिस्टम बने जो कम से कम युवाओं के साथ धोखाधड़ी ना करे। तो कुल मिलाकर सदन से सड़क तक जो बवाल हो रहा है वो शांति से पूरा हो जाए, सरकार भी सहमत हो, आंदोलनकारी भी उसमें संतुष्ट हो, ऐसी कोई रास्ता निकले। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका बहुत साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद और गौरव जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।